एवरीवन, मैं गौतम अधिकारी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज जो हम विषय लेने वाले हैं वो कक्षा 8 का विषय गणित, उप विषय अंक गणित और प्रकरण है घन और घनमूल। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी मैथ में कोई चैप्टर करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होगा तो उस चैप्टर के क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे। तो आज हम इसके विषय में जो चर्चा करेंगे, कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम घन, पूर्ण घन, हार्डी रामानुजन संख्या, घन ज्ञात करना, पूर्ण घन ज्ञात करना, गुणा करके पूर्ण घन बनाना, भाग करके पूर्ण घन बनाना और घनमूल ज्ञात करना। सबसे पहले बात करते हैं घन की। घन क्या है? अगर नॉर्मली किसी से पूछा जाए तो घन क्या है, तो वो कुछ इस तरह की आकृति सोचेंगे और बताएंगे भी कि घन 6 फलकों से घिरी हुई एक आकृति है। बात बिल्कुल सही है, यह घन होता है, लेकिन यह घन जो है वो ज्यामिति का हिस्सा है और हम जो पढ़ रहे हैं वो अंगणित का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा आज का विषय ये नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं घन, क्यूब, कोई संख्या हमारे पास है ए, कोई नंबर अल्फाबेट ए मान लो या संख्या लेते हैं तो 2। अगर इस संख्या की या इस अल्फाबेट की 3 बार गुणा कर दी जाए, 3 बार, ध्यान रखना 3 बार, 3 में नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा 3 बार गुणा कर दिया जाए, ए गुणा ए गुणा ए, तो इसे कहेंगे हम ए की घात 3, यानी कि ए का घन। उसी हिसाब से अगर हम संख्या लेते हैं 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कह सकते हैं इसे 2 का घन। अगर हमने कोई संख्या ले ली 5, उसकी 3 बार गुणा करेंगे आप, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी इसे हम कहेंगे 5 का घन। और 5 का घन यानी 5 की जब 3 बार गुणा करते हैं तो यह आता है हमारे पास 125। क्लियर होगी बात? घन क्लियर हो गया कि घन क्या है। घन किसी भी अल्फाबेट को ले लो या कोई नंबर ले लो, अगर हम उसकी 3 बार गुणा कर दें तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो उस संख्या का घन कहलाएगा। क्लियर होगी? तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है पूर्ण घन। पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब। अब पूर्ण घन क्या है? मान लो हमारे पास यूं लिखा हुआ है 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कोई संख्या अगर हमारे पास 3 बार गुणा में लिखी हुई है तो हम उसे कहेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या है, यानी कि 125 एक पूर्ण घन संख्या है। मान लो 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे लिखा हुआ है, इसे हम कहेंगे 27। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी हमारी एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या का मतलब एक जैसे नंबर 3 बार गुणा में आए तो वो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। क्लियर होगी बात? मैंने लिखा है 12 गुणा 12। आपसे कहा बताइए ये पूर्ण घन संख्या है क्या? आपका जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 12 2 बार है और होना कितनी बार चाहिए था? 3 बार चाहिए था, यानी कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर पूर्ण घन संख्या होता तो ऐसे होता 12 गुणा 12 गुणा 12।
क्लियर? दोनों बातें क्लियर हो गई। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा? तीसरा टॉपिक है हमारा हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या। रामानुजन नंबर। अब ये क्या है हार्डी रामानुजन नंबर? पहले तो बात समझ ले, ये हार्डी रामानुजन एक वर्ड नहीं है। हार्डी अलग है, रामानुजन अलग है। रामानुजन एक भारतीय गणितज्ञ थे और हार्डी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे। एक समय रामानुजन की तबीयत खराब हो गई, वे हॉस्पिटल में थे और हार्डी जी उन्हें देखने आए। तो वे एक गाड़ी से आए और गाड़ी से आने के बाद वे रामानुजन से मिले और कहा कि मैं गाड़ी से आया और गाड़ी का नंबर था 1729। बहुत ही अनलक्की नंबर है, बेकार नंबर है। तब रामानुजन ने कहा नहीं, यह बेकार नंबर कहां है, यह तो बहुत बढ़िया नंबर है। उन्होंने पूछा क्यों? तब रामानुजन का जवाब था कि एक ऐसा नंबर है जो दो नंबरों के घनों के योग से बनता है। वे कहेंगे ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो, यानी कि दो जोड़े बन रहे हैं, ये एक जोड़ा हुआ। उन्होंने कहा यहां दो जोड़े हैं, 12 का घन, 12 का घन और 1 का घन। ऐसे ही दूसरा जोड़ा है 10 का घन यानी कि क्यूब और 9 का घन यानी कि 9 का क्यूब। देखिए 12 का क्यूब करते हैं तो आता है हमारा 1728 और 1 का क्यूब करते हैं तो 1 जुड़ के हो जाएगा 1729। 10 का घन करते हैं तो 1000 आता है और 9 का घन करेंगे तो 729 आएगा, जुड़ के हो गया 1729। तो ये जो बात है एकदम से अचानक से नहीं होता। ये रामानुजन ने ये बात तब ज्ञात कर ली थी जब वे 10th क्लास में थे, लेकिन 1729 जब हार्डी ने कहा कि नंबर अनलक्की है तो उन्होंने कहा नहीं, ये नंबर बहुत बढ़िया नंबर है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जिसमें दो जोड़े नंबरों का घन जुड़कर यह नंबर बनता है। तो आपका जो एक होमवर्क हो गया वो हो गया क्या ऐसे और भी नंबर हैं, वो आपको ज्ञात करना है। क्लियर? तो वैसे तो इसकी जानकारी रामानुजन ने पहले ही लगा ली थी, लेकिन क्योंकि हार्डी के साथ मिलकर ये एक फैक्ट हुआ तो इसलिए इसे हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि हार्डी रामानुजन नंबर क्या है, तो ये 1729 आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलते हैं इसके बाद आगे। अगला है हमारे पास घन ज्ञात करना। घन ज्ञात करना, फाइंड द क्यूब। ठीक है, किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना यानी कि क्यूब निकालना। कैसे निकालते हैं? हमारे पास सपोज एक क्वेश्चन है 7 का घन ज्ञात करो। तो सबसे पहले जब हमने घन के बारे में डिस्कस किया था, घन के बारे में चर्चा की थी, तो मैंने आपको क्या बताया था? घन वो संख्या, जब किसी संख्या का घन निकालते हैं तो उसमें हम उस संख्या की 3 बार गुणा करते हैं। जैसे अगर आपको 7 का घन निकालना है तो आप क्या करेंगे? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 की 3 बार गुणा कर देंगे। क्या आएगा आंसर आपका? 7 की 7 में 49 और फिर 7 में गुणा, तो ये आ जाएगा 63, 7 चौक 28, 34 यानी कि 343।
ऐसे ही आपसे दूसरा क्वेश्चन कहा है 9 का घन ज्ञात करो। आपको 9 का घन निकालना है, तो तरीका वही है, 9 का घन लिखेंगे और 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 की 9 में गुणा करेंगे 81, 81 की 9 में गुणा करेंगे तो 729। यानी ध्यान रखेंगे, हम किसी भी संख्या का अगर घन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी आप 3 बार गुणा कर दें, उस संख्या का घन आ जाएगा। तो इसी हिसाब से यहां मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, होमवर्क समझ लीजिए आप वो। 11 का घन ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है 5 का घन ज्ञात करें। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 15 का घन ज्ञात करें। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। घन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, किसी भी संख्या का अगर घन निकालना हो तो इसका मतलब है उस संख्या की आप 3 बार गुणा कर देंगे। 15 पंजे 75, 5 7, 15 एकम 15, 7 22, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर 15 में गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, 5 7, 15 दूनी 30, 7 37, 7 3 और 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि 3375। तो इस तरह से हमारे पास ये घन निकालने का तरीका हो गया, किस तरह से घन हम निकालते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास पूर्ण घन ज्ञात करना। पूर्ण घन ज्ञात करना। फाइंड द परफेक्ट क्यूब। यानी कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है उसके बारे में पता करना। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 625 और हमसे कहा है बताइए ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो तरीका इसका क्या होता है, 625 लिखा, आप उसके लघुत्तम या फैक्टर निकाल लें। 5 से कट जाएगा, ये 125 आ जाएगा। फिर 5 से काट दें यानी भाग कर दें, ये 25 आ जाएगा। फिर 5 से कर दें, ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से कर दें, ये 1 आ जाएगा। तो 625 के हमने फैक्टर निकालें तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये आ गया हमारे पास। हमसे पूछा है पूर्ण घन ज्ञात करना, और घन की क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, मैंने ये कहा था कि कोई भी संख्या वो 3 बार आनी चाहिए। एक जैसी संख्या जो 3 बार आए वो पूर्ण घन होता है। तो देखो 5 5 5, ये तो 3 बार आ गया, ये हमारा फालतू आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 625 जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1728। हमें यह बताना है कि 1728 पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो चलिए इसमें भी वही करते हैं, 1728 लिया और इसके हम फैक्टर निकालते हैं। 2 से कट जाएगा ये, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा 216। फिर 2 से कट जाएगा 108। फिर 2 से कट जाएगा 54। फिर 2 से कट जाएगा 27। और फिर 27 को हम 3 से काट देंगे, यहां कर रहा हूं मैं। 27 को 3 से काट देंगे 9, 9 को 3 से काट देंगे 3 और 3 को 3 से काट देंगे 1। तब तक हमें इसके फैक्टर निकालने हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 1728 है, इसके फैक्टर करते हैं।
2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 3 3 बार आएगा। अब आप चेक करें पूर्ण घन है कि नहीं है। देखो ये एक पेयर बन गया, 3 को लिया हमने एक साथ, फिर 3 एक जैसे नंबर लिए एक साथ, फिर 3 जैसे नंबर एक साथ लिए, और कुछ नहीं बचा हमारे पास, यानी कि 3 3 का पेयर बन गया। तो इसका मतलब है ये पूर्ण घन संख्या है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपको करना क्या है, आपको उसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर अगर पेयर बनते हैं, 3 3 का पेयर बन जाता है, तो इसका मतलब है वो पूर्ण घन संख्या है। तो ये टॉपिक भी हमारा क्लियर होता है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखते हैं जैसे 686। क्वेश्चन नंबर 2 125। क्वेश्चन नंबर 3 54। आपको यह बताना है कि ये जो संख्या मैंने लिखी है ये पूर्ण घन है या नहीं है। ठीक है, हमने घन कर लिया, पूर्ण घन कर लिया, हार्डे रामानुजन संख्या समझ ली, घन ज्ञात करते हैं कैसे वो समझ लिया, पूर्ण घन कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ लिया। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है गुणा करके पूर्ण घन बनाना। कैसे आएगा? जैसे हमारे पास एक संख्या दे देगा, एक क्वेश्चन दिया, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। यानी जो भी वो हमें नंबर देगा उस नंबर में हम किस संख्या से गुणा करें कि वो एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लिया, हमारे पास एक संख्या दी हुई है 500। हमें कहा है कि इस 500 में किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए देखते हैं करना क्या होता है हमें। सबसे पहले इस 500 का वही करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 2 से कट गया, ये 250 आया, फिर 2 से कट गया 125, फिर 5 से कर देंगे 25, फिर 5 से कर देंगे 5, और फिर 5 से कर देंगे 1। ये आ गया इसके फैक्टर। लिखते हैं 500 के फैक्टर लिखे हमने, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा पूर्ण घन है, क्या है पूर्ण घन, है भी या नहीं है। तो हमने देखा एक तो ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 संख्या हो गई, तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा तो आपका पूर्ण घन के दायरे में आ गया। रह गया ये, इसमें कितनी संख्या है, इसमें है 2 बार। और पूर्ण घन के लिए क्या कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या पूर्ण घन तब मानी जाएगी जब वो 3 बार आए। तो यहां पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार। कितनी बार और चाहिए, 1 बार। तो बस जितनी बार आपको एक्स्ट्रा चाहिए उसी से ही गुणा कर देंगे। तो यानी आपको लिखना पड़ेगा 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया 3456। ठीक है, हमसे कहा बताइए इसमें किस संख्या की गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए चेक करते हैं।
3456 लिखा हमने, 2 से काट देंगे 1728, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, अब 2 से नहीं कटने का, 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा और फिर 3 से कट जाएगा। अगर आप इस तरह से सीधे सीधे भाग नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी भाग करके देख सकते हैं और लिखेंगे ऐसे ही। कई बार क्या होता है, ये आप लोग जल्दबाजी में भाग गलत कर दोगे, आपको ऐसे भाग करके फिर जो आया वो लिखना है। यहां पे थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन गलती के चांसेस नहीं रहेंगे, और अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 3456 था, हमने इसके फैक्टर लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 3 हमारे पास 3 बार है। ठीक है, अब देखिए एक तो ये बन गया 3 का जोड़ा, एक ये बन गया 3 का जोड़ा, एक ये बन गया। अब हमारे पास क्या दिक्कत है, हमारे पास कमी रह गई इसकी। यहां पे कितने 2 है, 1 है, और कितने चाहिए हमें, 3 चाहिए थे, तो कितने कम है, 2 कम है। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 यानी कि 4 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा भाग करके पूर्ण घन बनाना। इसमें भी बिल्कुल वही कंडीशन है जो पहले वाले में था। क्वेश्चन इस तरह से आता है, किस संख्या से भाग करें कि पूर्ण घन बन जाए। तो जैसे क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संख्या हमने 500 ही ले ली, तो वही तरीका है हमारा, हम 500 लेते हैं और 500 का वेक्टर निकालते हैं। 125, फिर 5 से कर दिया 25, फिर 5 और फिर 1। ठीक है, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। लिख रहे हैं इस फैक्टर को, 500 का हमने फैक्टर लिख लिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखो वही काम करेंगे हम, जोड़े चेक करेंगे। जोड़े का मतलब 3 का एक पेयर लेंगे, तो 3 का ये पेयर आ गया, 3 बार 5 आ गया इसमें, तो इसका मतलब है ये तो पूर्ण घन के दायरे में आ गया, ये नहीं आया। इसमें क्या करना होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे किस चीज की कमी है, यानी कि जो उसमें कमी है उसे दे रहे थे। 3 बार 2 होना चाहिए, हमारे पास 2 बार 2 है, 1 बार नहीं है, वो कमी थी उसे, वो हमने उसे दे दी। तो क्या कहा, 2 से गुणा करने पर। लेकिन यहां पर कुछ बात अलग हो गई, यहां पर जो फालतू है हम वो ले लेंगे। तो ये फालतू है तो यही हमें ले लेना है इससे, और क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 यानी कि 4 से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो कमी है उसे हम दे रहे थे, इसमें क्या है, जो फालतू है वो ले लेंगे। बस इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
यही करना है आपको इसका फैक्टर निकालना है, उसमें पेयर देने हैं उसे, और जो फालतू या ज्यादा हो उससे वापस ले लेना है या दे देना है। जैसे हमारे पास 3456, हमने वही संख्या ले ली, 3456 लिया हमने, 3456, इसके फैक्टर 1728, 2 8 16 यानी कि 864, फिर 2 से 432, फिर 2 से 216, फिर 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो 3456 के हमने फैक्टर करे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अब देखना है कि 3 3 का जोड़ा अलग करना है। ये भी पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है और ये भी पूर्ण घन है। भाग में क्या बताया था, जो फालतू होगा, ये है फालतू, तो क्या लिखेंगे, 2 से भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आते हैं हम लास्ट टॉपिक पर। इसके क्वेश्चन आप बुक से कर लेना, मैंने टाइप आपको लगभग सारे करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, बाकी आप बुक से कर लेना। लास्ट टॉपिक आता है हमारा घनमूल ज्ञात करना। घनमूल, इसे ध्यान से करेंगे, क्यूब रूट। जैसे हमारे पास एक संख्या है, संख्या दी उसने 125, या तो लिख देगा इस तरह से 125 का घनमूल ज्ञात करो, या कहेगा इस तरह से 125 लिख के ये घनमूल का साइन होता है। अगर ये नंबर ना लिखूं तो ये वर्गमूल का साइन है, और यहां पे जैसे मैंने 3 लिख दिया तो इसका मतलब है ये घनमूल है। अब आपको क्या करना है, 125 का घनमूल, तरीका सबका एक जैसा ही है, आपको सभी के फैक्टर निकालने हैं। 5 से कर देंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे 1 आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, 125 का घनमूल निकाल रहे हैं तो आप घनमूल का साइन लगाएंगे और फिर इसको ऐसे लिख देंगे जितने फैक्टर आए, और फैक्टर में क्या करना है, 3 का पेयर लेना है और उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। अगर आपने वर्गमूल वाली वीडियो देखी है तो वर्गमूल में क्या करते थे, 2 में से 1 बाहर निकालते थे, घनमूल में 3 में से 1 बाहर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, 1728 है, इसका घनमूल निकालना है। तो 1728 के फैक्टर कर लेते हैं पहले हम। 1728 है, इसके फैक्टर कर लिए, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 432, फिर 216, फिर 108, फिर 54, फिर 27, फिर 9, 3 और 1। तो 1728 है, इसके घनमूल निकाल रहे हैं हम। फैक्टर करें, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, आपको क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो इन 3 में से 1 आ जाएगा, इन 3 में से 1 आ जाएगा और इन 3 में से 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, आंसर आ जाएगा। अब समझ लेते हैं इसमें आप लोग गलती क्या करते हो। इसमें गलती करते हैं, जैसे ही मैंने यहां पे लिखा, देखो यहां पे मैंने सिंबल लगाया है, मैं इसे रब करके आपको बता रहा हूं लास्ट, कि हम जो गलती करते हैं वो आपको करना नहीं है। मान लो हम 27 का घनमूल निकाल रहे हैं, यूं लिखा, फिर आपने 27 के फैक्टर भी निकाल लिए थे, तो ये 3 गुणा 3 गुणा 3। जब इसमें से हम एक संख्या बाहर निकालते हैं, बहुत बच्चों ने देखा है इस तरह से करते हैं, ये सिंबल, ये साइन जरूर लगा देंगे यहां पे।
फिर अगली लाइन में पता नहीं कहां से ये गायब हो जाएगा और 3 लिख देंगे। ये तो बहुत छोटी डिजिट है, यहां तो आप 1% ना भी करो, लेकिन जब वो जैसे 1728 का करा था, जब हम 3 संख्या अलग से यानी घनमूल निकालेंगे, पेयर में से एक डिजिट बाहर निकालेंगे, तो ये वाला साइन तब भी चलता है और बाद में आंसर में फिर ये लगा देंगे कि सीधा 3 आ गया जी। तो ये कहां गया, याद रखेंगे घनमूल का मतलब ही ये होता है कि आपको 3 में से एक संख्या बाहर निकालनी है, तो ये काम आपको नहीं करना है, इसके बाद सीधा ये लिखेंगे। क्लियर? आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई है, आपने अच्छी तरह घन और घनमूल समझ लिया है। आप बुक के क्वेश्चन करके देखेंगे और उम्मीद है आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। धन्यवाद।